श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकर सुधा वर्णम रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के स्वरम पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरव कलेश विकार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम पाहरू दिवसन से ध्यान तुम्हार कपाल नाम पाहरू दिवसन से ध्यान तुम्हार कपाल लोचन निज पद संकट जाहे प्राण कहवा तेरे ईश्वर भक्ति में लगा ले अपनो ध्यान माया तेरे संग चले ईश्वर ईश्वर भक्ति में भैया ईश्वर भक्ति में ईश्वर भक्ति में लगा ले अपनो ध्यान माया तेरे संग चले रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा राम नाम नहीं गाएगा फिर अंत समय पछताएगा तेरे ईश्वर भक्ति में लगा ले अपनो ध्यान माया तेरे संग चले ईश्वर बोलिए गौरी शंकर भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, अरे बोलिए आज के आनंद की। देखिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि भगवान के मंदिर में और भगवान की गुणों का गान होना। ऐसे प्रांगण में आकर के तो भैया हम सभी भक्ति कृतार्थ हो जाते, सर्वत्र हो जाते, धन्य धन्य हो जाते। तो देखिए भगवान के प्रांगण में आए हुए सभी प्रिय भक्तों को मेरा हार्दिक नमन। भक्तों प्रसंग अति उत्तम चला हुआ है। आज भक्त हनुमान मैया सिया का पता लगा लाए और यहाँ तक
कि राम के पास आ गई। अब चला हुआ है हनुमान और भगवान राम का संवाद। तो भगवान राम कह लगे, हे तात, हे भैया हनुमान, एक बात तो बताओ कि ये बात तो मैं समझ गया, तुमने ये सारा कार्य कर दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, लंका का विध्वंस कर दिया और लंका में आग भी लगा दी, आदि आदि सारी कार्य कर दी, लेकिन तुमने सीता का जो पता लगाया, तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो मेरी प्राण प्रिय है, वो मेरी अर्धांगिनी है, जिस दिन से मेरे से बिछड़ी है। हे तात, हे भैया हनुमान, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बात तो बताओ मेरी तात, मेरी लाल, मेरी सीता वहाँ पर कैसे रहती है? जरा सीता की कुशलता तो बताओ। और जैसे मेरे श्री राम ने कहा आज अपने प्रिय भक्त हनुमान से, तो हनुमान जी कहने लगे, सुनो श्री राम कि नाम पहाड़ देवसनिस। देखिए जो पहरा होता है, तुम कितने भैया बंदूकधारी ने अपने एक दरवाजे पे लगा लो, कुछ भी आपका पहरा नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मेरे संजय भैया ने कहा कि जहाँ पे कृपा राम की हुई और वहाँ पे कृपा करे सब कोई। अगर राम नाम रूपी पहरा आपके पास है तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वही बात मेरे हनुमान कह रहे हैं, हे प्रभु कि नाम पहाड़ो देवसनिस, आपका जो नाम है ना हमेशा रटती रहती है, श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा कहती रहती हैं। ये तो पहरा देने वाला आपका नाम है, इसलिए लंका में रहने वाले राक्षसों की मैया सीता से कुछ पेश नहीं पड़ रही, अपना अधिकार जमा ही नहीं रहे वो, क्योंकि आपका नाम उनके हृदय में बसा हुआ है। ध्यान तुम्हार कपाट, हमेशा मेरी प्रभु वो तुम्हारा भजन करती रहती हैं, तुम्हारा ध्यान करती रहती हैं, हमेशा तुम्हारी सामने सूरत को अपने हृदय में निहारती रहती हैं। यही उनकी किवाड़ है प्रभु। जहाँ पहरे देने वाले आप हों, जहाँ किवाड़ रूपी आप हों, तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और आगे बताने लगे कि लोचन निज पद जंत्रता, हमेशा आपका स्मरण करके, आपका ध्यान करके आंखों से आंसू बहाती रहती है, और ऐसे नहीं हमेशा किसी की तरफ दृष्टि नहीं रखती है, क्योंकि पतिव्रता है सीता। और पतिव्रता भी नहीं है भैया, धर्म पतिव्रता है। यानी धर्म पतिव्रता में और पतिव्रता में भी भैया फर्क है। पतिव्रता वो होती है जो अपने पति से संबंध रखती हो, और धर्म पतिव्रता वो होती है जो अपने पति को धर्म की ओर अग्रसित करे, धर्म पारायण करे, वो धर्म पतिव्रता होती है। तो यहाँ सीता मैया धर्म पतिव्रता भी है। कह रहे हैं कि ऐसी मैया अपनी आंखों में तुम्हारा स्मरण करके अपने पैरों की तरफ ध्यान लगाई रहती हैं प्रभु। बार बार चाहती हैं आपके वियोग में मेरे शरीर से प्राण निकल जा, पर प्रभु आपका नाम जो पहरा दे रहा है, आपका ध्यान जो उनके लिए किवाड़ बना हुआ है, तो बताइए प्रभु उनके प्राण जाएं तो किस रास्ते से जाएं। और जैसे ही ये बात कही तो श्री राम की आंखों में आंसू आ गए, और हनुमान जी बोली, प्रभु एक बात और सुनो मेरी। क्या बता रहे हैं साहब? जय हो। चलते मोहे चूड़ामन दीनी, हाँ चलते मोहे चूड़ामन दीनी, रघुपत हृदय लाय सोइली, नाथ जुगल लो जन भरवारी, नाथ जुगल लो
और आगे बताने लगे हनुमान जी कि मेरे स्वामी, जब मैं वहां से चला ना, मैं यानी मस्जिद से विदा हुआ, तो चलत मोह चूड़ामण दीनी। जब मैं यहाँ से चला तो मैया ने मुझे चूड़ामण नाम का रतन दिया। ये चूड़ामण भैया क्या चीज़ है? ये चूड़ामण कभी देवासो संग्रह हुआ था और ये समुद्र में से मणि निकली थी जो श्री राम के पास रहती थी। कि मैया सीता को मालूम था और वो सीता के पास ही थी। हे प्रभु, जब मैं वहां से विदा किया मैया ने तो मुझे वो आपका दिया हुआ उपहार या मंथन की हुई वो मणि मुझे दी है। और जैसे ही वो मणि राम को दिखाई तो क्या हुआ? रघुपत हृदय लाए और ली। आज मेरे प्रभु श्री राम ने उस मणि को अपने हृदय से लगा दिया, मानो साक्षात उनको सीता ही मिल गई हो। नाथ जुगल लोचन भर भर। आज फिर पुनः हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और हनुमान जी कहने लगे, हे स्वामी, जब मैं वहां से चला तो मैया ने एक बात मुझसे कही थी। क्या बात कही थी बताएंगे श्री नरहर सिंह। सिया राम। चलत अनुज समेत गहे प्रभु चरना। दीन बंद प्रण तारत हरना। अनुज समेत गहे प्रभु चरना। दीन बंद प्रण तारत हरना। मन के में बचन चरण अनुरागी। मन के में बचन चरण अनुरागी। कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। अच्छा, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी। मौत जब तुझको आवाज देगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा पड़ेगा घर से। देखिए भैया, ये कथा बड़ी अद्भुत कथा है। ये कथा प्रिय भक्तों मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। इसे मर्यादा में रहकर के भैया इसका वाच्य करना चाहिए और मर्यादा में रहकर के इसका अनुवाद करना चाहिए। सबसे मर्यादित कथा है और एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि समझने की बात है, बाकी तो यही है ना कि रामायण तो बहुत बड़ी चीज़ है। रामायण की मेरे प्रिय भक्तों चौपाई भी बहुत बड़ी चीज़ है। रामायण की चौपाई का एक शब्द भी महान मंत्र है, बशर्ते उस पर हम अमल करें, अनुसरण करें, मंथन करें। किसी कवि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शब्द दूध घृत राम रस, अरे मत कर देखे कोई।
मेरे प्रिय भक्तों, शब्द रूपी दूध में ही तो राम रूपी घी समाया हुआ है, कैसे निकालोगे? क्या जीवन भर कथा सुनते रहो, जीवन भर कथा कहते रहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक इस शब्द रूपी दूध में से हम मंथन करके, चिंतन करके, मनन करके इस राम रूपी घी को नहीं निकाल पाएंगे ना, तब तक हमारे पास कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। वही बात कही है बाबा गोस्वामी ने यहाँ पर। वो कह रही है सीता जी, हनुमान जी कह रहे हैं, हे प्रभु जब मैं वहां से चला तो एक बार और कही अनुज समेत गए हो प्रभु चरना। अब देखो बात, एक अद्भुत बात है यहाँ पर। भाई लक्ष्मण जी तो देवर है, पर उनके पैरों को स्पर्श कहने के लिए क्यों कह दिया सीता जी ने? भाई लक्ष्मण जी तो बेटे के समान है, कहा इसलिए हे हनुमान, अरे मुझसे तो वो हनुमान लक्ष्मणी धनवान है, धन है। अरे मैं बीच में चलती थी, मेरे देवर मेरे पीछे चलते थे और मेरे श्री राम मेरे पति मुझसे आगे चलते थे। मेरे पैर मेरे प्रभु के पैरों पर पड़ते थे। आज उन पैरों से मेरा बिछो हो गया है हनुमान, आज उन पैरों को मैं देखने को तरस रही हूं। और वो लक्ष्मण धनवान है, धन है, सर्वत्र है, आज उनके पैर मेरे श्री राम के पैरों से स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसे लक्ष्मण को, ऐसे मेरे देवर को मेरा नमन कहना। दीनबंध प्रणतारित हरना। और मेरे स्वामी तो ऐसे हैं, दिन कहते हैं भक्तों को, अरे जो उनकी भक्ति करता है, जो उनका भजन करता है, उसका तो उद्धार कर ही देते हैं। उनसे ये बात कहना कि तुम तो अपने भक्तों पर दया करने वाले हो। और आगे कहने लगी मैया सीता कि मन क्रम वचन चरण अनुरागी। अगर मेरा मन, मेरा सर्वत्र शरीर का अगर अनुराग श्री राम के चरणों में है, तो उनसे हनुमान एक बात कहना, क्या कि हे अपराध नाथ हो त्यागी। मेरा कौन सा अपराध है, मैंने कौन सा अपराध कर दिया, मैंने कौन सा गलत काम कर दिया? हे नाथ, आज तक उन्होंने मेरी खबर ही नहीं ली। ये हनुमान उनसे कह दे रहा है मेरे स्वामी से। और क्या भैया आगे, अब गुण एक मूर में माना, बिछुरत प्राण न कीन बयाना। अब गुण एक मूर में माना, बिछुरत प्राण कीन बयाना। नाथ सो नैनन को अपराधा, निसरत प्राण करे हट बाधा। नाथ सो नैनन को अपराधा, निसरत प्राण करे हट बाधा। हे राम मेरी नैया, हे राम मेरी नैया, उस पार लगा देना। हे राम मेरी नैया, हे राम मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे राम मेरी नैया, तो पार लगा देना। और मैया भैया विलाप कर रही हैं सिया मैया, और बार बार रोती जा रही है और कहती जा रही है हनुमान से, मेरे लाल एक बात उनसे कहना। ये बात मैं मानती हूँ हनुमान, कौन सी बात मान रही है? क्या अवगुण एक मोर में माना।
मेरा एक अबूर तो है, एक गलती तो मैंने की है हनुमान, ये मैं मानती हूँ। आज अपनी गलती बता रही है सीता जी हनुमान जी के लिए। क्या गलती है कि बिछड़त प्राण न कीन पाया। जब से मेरे स्वामी मेरे पति का मुझसे बिछो हुआ है, ये प्राण अब भी शरीर में टिके हुए हैं। अरे प्राण निकल क्यों नहीं गए? इतना मेरा दोस्त तो है नाथ सो नए नए को अपराध है। और मेरे स्वामी से कहना ये स्वामी इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। अरे इसमें तो अपराधी ये नेत्र बने हुए हैं। जब जब प्राण शरीर से निकलना चाहते हैं, जब जब प्राण शरीर से बिछो करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तब तब ये नेत्र और प्राण जाने में बाधा कर देते हैं। अब कैसे कर देते हैं बाधा? सीता मैया आगे बताएंगी। जी ऐसे जाओ। बिरह अग्न तन तूल समीरा, श्वास जरे क्षण माह शरीरा। सीता कैयत विपत विशाला, बिनह कहे भल दीन दयाला। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जा। अब मैया नेत्रों का अपराध बता रही है हनुमान को। नेत्रों का अपराध ये है हनुमान भैया, तो आप जानते हैं किसी हमारी माता को, किसी बहन को, या हमारे किसी भाई को, या किसी पिता को अगर दुख हो जाए ना, तो उसके हृदय में विरह की अग्नि सी उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से बता रही हैं कि विरह अग्नि तन तूल समीरा। मेरे हनुमान, ये शरीर तो रुई के समान है, और इसे रुई रूपी शरीर में अगर राम रूपी वियोग हो जाए, राम की मुझे जब कभी याद आती है तो मेरा मुलायम शरीर बहुत विरह करता है, बहुत जलन करता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मानो इस शरीर में मेरे किसी आग लगाती हो। और कह रहे कि श्वास जरई क्षण माह शरीरा। भैया कोई आदमी व्याकुल हो जाए, किसी के सामने दुख आ जाए, तो उसकी श्वसन क्रिया है ना, सांस लेने की जो क्रिया है वो बहुत तेज हो जाती है। तो कह रहे हैं इधर अग्नि है विरह रूपी, इधर शरीर रुई है, और ये सांस लेने की जो क्रिया है, आवागमन है सांस लेने का, बहुत तेज होता है मेरा, मुझे सब्र नहीं होता है। और जहाँ भैया ये तीनों चीज मिल जाए, अग्नि भी मिल जाए, रुई भी मिल जाए, और पवन तेज चलने लगे, तो क्या उस अग्नि को शांत कर सकता है? तो ये हनुमान जब जब मेरे प्रभु की पीड़ उठती है
तब तक इस रोई रूपी शरीर में आग लगती है। लेकिन नैन स्रवहि जल निज हित लागी। जब जब विरह की अग्नि उठती है ना, तो मेरी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, और जैसे ही आंसू बहने लगते हैं तो मेरी इस विरह के जो हृदय में विरह है ना, आग लगी हुई है, इस आग को ठंडी कर देते हैं। इन आंखों का तो दोष है हनुमान। और बता रहे हैं आगे, और सीता की अद्भुत विशाला। हनुमान जी बताने लगे, प्रभु इन बातों को तो छोड़ो, इस वक्त तो मैया सीता पे बहुत आपत्ति आई हुई है। अब मेरी बात मानो, एक ही बात कहो, बिनहे कहें भल दीन दयाला। और मैं आगे की बात कहूँगा ना प्रभु, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसलिए मैं मैया के दुखों को ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, ही विराम दे रहा हूँ। और कह रहे हैं हनुमान आगे, निमिष निमिष करुणा निधे जाय कल्प सम बहुत बढ़िया। निमिष निमिष करुणा निधे चाहे कल्प समबीत बेग चलिए प्रभु आनिए भुजबल खल तल जीत। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुव दशरथ अजर बिहारी। और आगे बता रहे हैं फिर हनुमान, ये करुणानिधि हे स्वामी। देखिए, इससे पहले एक बात और बताते चले आपको। अभी अभी हमारे हेर साहब ने कहा कि वो सीता जी की अंगूठी राम के हाथ भेज दी गई, हनुमान जी के हाथ भेज दी गई। हनुमान इसे ले जाओ। इसको देखते ही मैया ये बता देंगी कि ये मेरे स्वामी का दूत। चलो, अंगूठी ऊपर से फेंक दी वृक्ष पे से, शीघ्र उठा लिया, राम नाम अंकित था उस पर अपनी गले से लगा दिया। फिर कहा कि अंगूठी यहां पर कैसे आई, और ये भी कह दिया कि मेरे स्वामी तो अजय है, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। ये भी बात निश्चय थी उसके अंदर। और फिर दूसरी बात कही मैया सीता ने, जब भगवान के गुणों का गान करने लगी हनुमान, तो मैया सीता कहने, अरे राम के गुणगान करने वाले तू मेरे सामने क्यों नहीं आता है। आज हनुमान जी भैया पेड़ पर से उतर के आए और मैया के सामने आएंगे। और जैसे ही मैया के सामने आए तो मैया ने मुंह फेर लिया। मैया को संदेह हो गया, ये बात विचार करने की, तुम बैठेगा विचार करने की। मैया ने विमुख अपना मुखारबंद कर लिया और विचार क्या किया कि ये जो राक्षस है ना, ये मायावी होते हैं। कभी बंदर का रूप रख के आते, कभी शेर का रूप रख के आते, कभी आदि का रूप रख के जाते हैं। तो मुझे इसे विश्वास होता नहीं है ये मेरे स्वामी का दूत है। अंगूठी तो पहचान, लेकिन हनुमान के ऊपर शंका हुई। और जब शंका हुई तो हनुमान ने एक शब्द कहा, इस पर विचार करना कि मैया मैं सौगंध खा के कहता हूं, किसकी? करुणा निधान की। मैं राम का दूत हूं। जब करुणा निधान ये शब्द हनुमान के मुख पर आया तो मैया ने विचार किया, ये करुणा तो मैंने अपने स्वामी का नाम स्वयं रखा था, और ये भी कह दिया था उनसे मैंने, किसी को बताना मत। तो मेरे स्वामी ने कहा था अपनी बेटी को बताऊंगा, चलो बेटी को बता देना, किसी को मत बताना। कि ना अपने गुरु को बताऊंगा, चलो गुरु को बता दो, पर ढिंढोरा मत पीटना। और ये जो अंगूठी लेकर के आया, ये मुझसे माता कह रहा है,
इसका मतलब है कि पुत्र का भाव इसके अंदर है कि मेरा साक्षात बेटा हो सकता है। तो अगर करुणा निधान हनुमान जी न कहते तो मैया को चाहे अंगूठी ना और कुछ दे देते हनुमान जी, उसे विश्वास नहीं होता। ये करुणा निधान केवल मैया ने अलग से अपना नाम रखा था। तो निमेष करुणा निधि। आज हनुमान कह रहे हैं, हे प्रभु, एक एक पल उनका बड़ा जो समय होता है, एक कल्प के बराबर बीतता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, हे प्रभु, हे स्वामी, वेग चले प्रभु आने। इसलिए जल्दी सेना को तैयार करो और जल्दी करो, उस लंका का विध्वंस करो, उस रावण का वध करके मैया सीता को अपने पास ले आओ। ऐसा भक्त हनुमान ने श्री राम से कहा। सिया राम। चलो जी बोलो। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजब नैना। सुन सीता दुख, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजब नैना। बचन काय मन मम गत जाहि, सपने बूझिए विपत की ताही। हाँ जय वेद नाथ होए मोरा, करऊ सो बेग दास में तोरा। जब सीता मैया की विपत्ति सुनाई भक्त हनुमान ने, तो श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और हनुमान से कहने लगे, श्री राम, हनुमान एक बात तो सुनो। बताने लगे क्या कि सुन सीता दुख प्रभु सुख आएना। आज सीता के दुखों को देख करके, सीता के दुखों को सुन करके प्रभु श्री राम की भी आंखों में आंसू आ गए। भर आए जल राजब नैना, जल से उनके जो नेत्र थे ओतप्रोत हो गए, भर गए और कहने लगे, हनुमान सुनो, बचन काय मन मम गत जाय। जिसने वचन से, मन से, कर्म से, शरीर से मेरा भजन किया है ना, मेरा आश्रय लिया है, तो सुनो हनुमान, ये मेरा संकल्प है, मेरा दावा है। राम कह रहे हैं इस बात को। उस भक्त के सामने कोई परेशानी नहीं आ सकती है, और परेशानी उसका सामना भी करे तो परेशानी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। कि हनुमान जी से चैलेंज करने लगे श्री राम। और क्या हुआ आगे साहब? कहे हनुमंत कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तप सो मेरा भजन न हो।
होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई। कहते के बात प्रभु जातो धान की, रिपो है जीत आन भी जान की। अब प्रभु कृपा करूं दिन राती, सब बद भजन करूं दिन राती। तो हनुमान जी को समझाया, मेरे श्री राम ने, हनुमान जो मेरा आश्रय करता है, मेरा स्मरण करता है, उसे कोई भी आपत्ति नहीं आ सकती। तो भैया हनुमान जी भी साधारण नहीं थे, वो प्रभु की सब बात को जान गए और प्रभु से कहने लगे कि कहे हनुमंत विपत्त प्रभु सोई। हे प्रभु आप सही कह रहे हैं। अरे विपत्ति का पात्र तो वो होता है, विपत्ति तो उसके पास आती है जो आपका भजन नहीं करता है, जो आपकी कथा में नहीं जाता है, जो आपकी कथा का अच्छा श्रवण नहीं करता है। स्वामी विपत्ति तो दुख तो उसके पास आते हैं, और जो आपका स्मरण करता हो, आपका भजन करता हो, आपका चिंतन, आपका मन करता हो, प्रभु उसके पास फिर कभी भी आपत्ति नहीं आती है। केतिक बात प्रभु जात धाने की। और कहने लगे कि प्रभु आपके सामने ये राक्षस बहुत छोटी सी बात है। प्रभु मेरा निश्चय है शंकर पे, जब आप लंका में पहुंच जाएंगे ना, तो दुष्ट रावणों का वध करके मैया सीता को तो आप ले आएंगे बस। ये मेरा निश्चय है। हनुमान जी कह रहे हैं श्री राम से, सिया राम। सुन कपे तो है समान उपकारी, रामा अब प्रणाम, रामा तो प्रणाम। हो जब तप सुमेरन, जब तप सुमेरन भजन न होई। राम नीचे लिखो भाई, ये हाँ दूसरी बोलो नहीं को सुर नर मुने तन धारी, राम भजो सीता राम भजो। प्रति उपकार करो का तोरा, राम भजो सिया राम हरे। प्रति
परोपकार करो का तोरा, जय जय सीताराम हरे, जन्म को होए न सकत मन मोरा, जय जय राधे श्याम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, जब हूँ सुदा सरथ अधीर बिहारी, राम भजो सीता राम भजो। मैया तो ये प्रणाम, और मैया तो ये प्रणाम, हो करे राजधानी तो ये प्रणाम मैया। अब तक कियो अन्न जल तुम्हें पायोरी महारानी, अब तक कियो अन्न जल तुम्हें सुख पायोरी महारानी। आज राजगद्दी तज करके, आज राजगद्दी तज करके बिकन चले हमें तीनों प्राणी, तो ये प्रणाम मैया। मैया तो ये प्रणाम। हमारे नाहर सिंह तो भैया ऐसे हैं वक्ता, जहाँ जैसा रस होता है वह वैसे ही रस का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। तो हमारे संचालक महोदय कुछ कहना चाहेंगे। सिया राव भैया, मुझे मालूम है भैया, किन शब्दों में भैया नाहर सिंह की मैं तारीफ करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। और वास्तव में ये जो मसाला है बहुत पुराना मसाला है, और ये बुढ़ों के पास ही मिल सकता है, किसी आजकल के जवान के पास नहीं मिलेगा। और इसको कारंगड़ा बोलते हैं। और तेने भी सचिन बहुत जोरदार संगत करी है, ये बच्चा होशियार है, बधाई का पात्र है। धन्यवाद। बोलो। हाँ तो भैया इधर से मेरी तरफ ध्यान दे। तो कह रहे हैं हनुमान, बस तुमने तो वो कार्य कर दिया, अरे मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता था। सोने का पुते ही समान उपकारी, अरे तेरे समान तो कोई उपकार करने वाला संसार में है ही नहीं। मैंने निश्चय करके देख लिया है, और ये भी देख लिया है कि चाहे मुनि हो चाहे देवता हो, एक एक करके गिनती भी कर ली है, ना मुनि में आज तक तेरे समान कोई मिला, ना देवता में तेरे समान मिला। तो इतना उपकारी, इतना बड़ा भाग्यशाली है, तेरे तो मेरा वो काम कर दिया, ना उस कार्य को देवता कर सकते थे और ना ही कोई मुनि और ज्ञानी कर सकता था। प्रत्युपकार करो का तोरा। हनुमान, इसके बदले में तुझे क्या दूं? ये मैं कभी सोचता हूं ना, तो सनमक हो न सकत तो मन मोरा, तो मेरा मन काम करना छोड़ देता। जिस चीज को देखता हूं कि हनुमान की उपमा कर देगा, वो ही फीकी पड़ जाती है। तो मैं तेरे बराबर किस से तुलना करूं? ये हनुमान की पढ़ाई कर रहे हैं श्री राम सिया राम। बहुत बहुत सुंदर भाई, दोनों व्याख्याओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी सुंदर व्याख्या और बड़ा सुंदर गायन भाई नाहर सिंह का। और भैया नाहर सिंह के बारे में तो भाई एक बात और है, एक पुरानी कहावत है कि साठा सो फटा आई में। तो भैया ज्यों ज्यों भैया की उम्र बढ़ रही है, त्यों तो ईश्वर की कृपा होती हुई चली जा रही है, जबरदस्त कृपा होती चली जा रही है। और भाई ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इनका गायन के लिए। और अब इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए भाई ठाकुर विजयपाल सिंह चौहान डॉक्टर साहब फरकना व्याख्या के लिए, और इनके साथ में जो है चौपाइयों के लिए भाई प्रेम शर्मा।